हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। और जो क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको पर डे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशंस को कम्प्लीटली आप देखें, समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि अगर ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है आपको, एक फंक्शन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और एक फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए गिवन है। जहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, और जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है वो फंक्शन आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। और एट x = 0 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो भी गिवन फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो a है एट पॉइंट x = 0 पे। अब आपसे कहा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। तो कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन इस गिवन पॉइंट पे x = 0 पे कंटिन्यूअस हो। और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल कर चेक करना होगा कि क्या दोनों लिमिट इक्वल हैं। और फिर इस फंक्शन की जो वैल्यू है a, क्या वैल्यू a लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x = 0। तो इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव या लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x). इस तरीके से ये इक्वल टू लगा के लिख दीजिए। अब आप इसे अगेन लिखेंगे, जहाँ पे f(x) है, f(x) यानी फंक्शन का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे आप 0 - h लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी देखनी है, हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आते हैं या नहीं। तो पॉइंट आपका 0 गिवन है, तो इस पॉइंट को आप लेंगे 0 - h पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे आप x की जगह पे लिखेंगे 0 - h, और x टेंड्स टू 0 होगा तो इसे आप h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। h टेंड्स टू 0 और नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पे आपको यही पुट करना है 0 - h। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब आपका फंक्शन आ जाएगा 1 - cos 4 और x की जगह 0 - h अपॉन x² है तो 0 - h का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे ब्रैकेट का यूज़ भी कर सकते। आगे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 - cos 4। अब देखिए 4 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 - h मतलब -h ही मान लीजिए, 0 को आप छोड़ भी सकते हैं। तो -h से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -4h अपॉन -h का होल स्क्वायर। 0 अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 -h ही होता है, -h का होल स्क्वायर, पॉजिटिव h का होल स्क्वायर आपको गेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक आपकी लिमिट आ गई। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है cos - थीटा की फॉर्म में। अगर आप 4h को थीटा मानते हैं तो ये cos - थीटा है, और cos - थीटा cos थीटा होता है, यानी cos - थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो इसको आप cos थीटा लिख लेंगे, और एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फिर आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। 4h है, ये 4h आपका एक तरीके से थीटा है, तो इसको आप कॉस थीटा मान लीजिए, ये कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा अगर ये है तो इस जगह पे आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब 4h है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। 4h को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2h, और 2h को आप थीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी, इसको अगर आप साइन में कन्वर्ट करते हैं cos 2 थीटा को, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की जगह आ गया। ये आपने 11th में आइडेंटिटी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे और थीटा की जगह आपको क्या रखना है, 2h रखना है, थीटा की जगह 2h रखना है। तो आप इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फिर आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा को आप एक तरीके से यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 2h और अपॉन में h स्क्वायर। अब ये ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि हर एक बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब आप लिखेंगे 1 माइनस, माइनस लगाए तो थोड़ा ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, और यहाँ आप लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2h, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, इस तरीके से। और अपॉन में आपका h स्क्वायर चल रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आगे आप स्मॉल ब्रैकेट को अंदर से ओपन करेंगे तो आपको गेट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h और अपॉन में h स्क्वायर। इस तरीके से आपने गेट कर लिया। ये 1 है पॉजिटिव, ये 1 है नेगेटिव, तो 1 से 1 कैंसिल, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचा है 2 लिमिट, पहले लिमिट लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास आ गया। ये 2 कांस्टेंट है, आप बाहर इसको लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जो साइन स्क्वायर 2h है आपके पास, इसका मतलब है साइन 2h का होल स्क्वायर, ये इसका मीनिंग है। ओके, अब यहाँ पे आपके साथ क्या है, यहाँ पे आपके पास है 2h, तो यहाँ भी 2h होना चाहिए। लेकिन ये 2h अगर स्क्वायर की फॉर्म में देखिए तो 2h अगर आप यहाँ ला रहे हैं और स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 4, और ये h स्क्वायर, तो h स्क्वायर के साथ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई 4 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अब देखिए 2 इंटू 4 8 होता है, 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए। तो आगे का स्टेप आपका होगा 8 लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फिर आपको गेट होगा साइन स्क्वायर 2h, साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 4h स्क्वायर, ऐसा है। ओके,
अब मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 8 लिमिट h टेंड्स टू, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा, तो लिमिट 2h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और 8 को यहाँ बाहर रहने दीजिए और ये ब्रैकेट आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, और ये बन गया आपका साइन 2h अपॉन 2h और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने लिखा, या आप चाहो इधर भी होल स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो साइन का एंगल है वही अपॉन में है और वही टेंड्स टू है, तो ये टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा लिमिट क्या बन गया, 1 बन गया। ये 1 बन गया। 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 होता है, तो ये 8 आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकली 8, उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बना के इस तरीके से लिख लिया। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये फंक्शन होगा, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब जहाँ पे x है, x वेरिएबल जहाँ पे है फंक्शन का, उस जगह पे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको 0 प्लस h लिखना है, और ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, इस तरीके से। अब आप इस फंक्शन को लेके लिमिट को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इस तरीके से अंडर रूट x की जगह 0 प्लस h, एक्चुअली में ये खाली h भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f h। जहाँ जहाँ x है वहाँ h लगा दीजिए सिंपली, क्योंकि 0 प्लस h h ही होता है, तो डायरेक्ट h लगा सकते हैं आप। तो जहाँ पे x है वहाँ आप h पुट कर दीजिए, तो x की जगह h आ गया। फिर अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4, इस तरीके से आपने फंक्शन को नोट डाउन कर लिया है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर आप फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट h, फिर अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट h और माइनस में 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके पास, इसको आप रैशनलाइज कीजिए। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो प्लस लेके सेम चीज़ से एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका डिनोमिनेटर वाली चीज़ लेंगे, बट यहाँ माइनस की जगह प्लस ले लेंगे आप। तो आप लिखेंगे अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस की जगह प्लस लेंगे प्लस 4 अपॉन में होल अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4, इस तरीके से ये आपका लिमिट इस फॉर्म में बन गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर आप a मानते हैं तो ये भी a है, इसको b मानते हैं तो ये भी b है, तो ये a माइनस b, a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी डिनोमिनेटर में। तो आप इसे आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h इंटू अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4 अपॉन में आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b 4 है और a कितना है, a है आपका 16 प्लस अंडर रूट h का होल अंडर रूट, तो 16 प्लस अंडर रूट h का होल अंडर रूट, ये आपका a है। इस तरीके से आपने लिख दिया।
अब आप आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर सेम एज लिख दीजिए अंडर रूट h इंटू में अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h, यानी कि 16 प्लस अंडर रूट h का होल अंडर रूट प्लस 4। इस तरीके से आपने न्यूमरेटर में लिख दिया, और इसका स्क्वायर होगा तो जो बड़ा वाला अंडर रूट का निशान है ये और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 16 प्लस अंडर रूट h, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। इस तरीके से आपको गेट होगा। तो आप देख रहे हैं 16 प्लस का 16 माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब अगर ये कैंसिल हो गए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये अंडर रूट h इंटू में होल अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4। इस तरीके से आपने लिखा अपॉन अंडर रूट h। यहाँ तक आ गया आपका। मार्कर की इंक थोड़ी फेड हो गई तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए अंडर रूट h न्यूमरेटर में और अंडर रूट h डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास ये लिमिट बच गई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अंडर रूट 16 यानी होल अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट h प्लस में 4। इतना आपके पास आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, h की जगह 0 पुट करना है, बिकॉज h अप्रोचेस टू 0, h टेंड्स टू 0, h 0 के लगभग करीब है तो h की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। h की जगह 0 पुट कर सकते हैं तो ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी वैल्यू अब आएगी। तो आप लिखेंगे होल अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 4, और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, और 16 प्लस 0, चलिए पूरा लिख देता हूँ, ये आपका आएगा 16 प्लस 0 का होल अंडर रूट प्लस 4, और 6 ये आपका बनेगा अंडर रूट 16 प्लस 4, और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 4 16 होते हैं, और प्लस में 4 है, 4 प्लस 4 8। यस, ये आपकी 8 आ गई। 8 वैल्यू आई किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 है। तो यहां आपने देखा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 8, ये सेकंड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे बिकॉज ये आप ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड left hand limit is equal to right hand limit, that implies limit exists करती है। तो therefore value of a is possible, therefore value of a is possible, a की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अब that implies f is continuous at x is equal to 0, that implies left hand limit at x is equal to 0 is equal to right hand limit at x is equal to 0 is equal to value of fx at x is equal to 0, that is f0. so that implies f0 वैल्यू ऑफ, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई, तो a इक्वल टू 8। तो a का आंसर आपको 8 मिल गया। इस तरीके से आपने a का आंसर गेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन आपको समझाऊँ या लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नॉलेज को सही टाइम पे गेन कर पाएँ, गेट कर पाएँ, रिसीव कर पाएँ, और अपने दोस्तों को भी अच्छी चीज़ें, नॉलेज से भरी हुई चीज़ें, इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो
Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.